My name is Muhammad Aslam Javed, Advocate High Court, and welcome to Legal Squad. आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 295, 295A and 295B in criminal law. It's very important sections क्योंकि ये रिलीजन्स के मुताबिक है कि हम कैसे लोगों के रिलीजन्स जो हैं उनकी इज़्ज़त कर सकते हैं या उनको हर किसी के लिए उसका रिलीजन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. तो हाय हेलो, दिस इज़ वेलकम टू लीगल स्क्वाड. दिस इज़ मिस्टर असलम, एडवोकेट हाई कोर्ट, एंड हाय हेलो, हाउ आर यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल स्क्वाड. मैं हूं मोहम्मद असलम जावेद, एडवोकेट हाई कोर्ट. आज का जो टॉपिक है क्रिमिनल लॉ सेक्शन 295, 295A एंड 295B. वेरी मच इम्पोर्टेंट सेक्शंस. ये रिलेटेड हैं किसी भी मजहबी दरसगाहें से रिलेटेड टॉपिक्स हैं. जो सेक्शन 295 है, किसी जमात के मजहब की तस्लील की नीयत से इबादत गाह को नुकसान पहुंचाना या नजस करना. जो कोई शख्स किसी इबादत गाह को या किसी ऐसी चीज़ को जो अशखास की किसी जमात की तरफ से मुकद्दस समझी जाती हो, जैसे मुसलमानों के लिए मस्जिद है, हिंदुओं के लिए मंदिर है, ईसाइयों के लिए चर्च है, इस नीयत से तबाह करे, नुकसान बचाए या नापाक करे, या इस इल्म के साथ अशखास की किसी जमात की मज़कूरा तबाही, नुकसान या नापाकी को इनके मज़हब की तस्लील समझने का एहतमाल है, तो इस ऑफेंस की सज़ा क्या है? 2 साल तक के लिए कैद या जुर्माना हो सकता है. The second one is 295A. किसी जमात की मजहब या मजहबी एतकादात की तस्लील के ज़रिए इसके मजहबी जज्बात की बेगुरमती की नीयत से कियाना वाराना और इरादी अफ़आल. जो कोई शख्स पाकिस्तान के शहरियों की किसी जमात के मजहबी जज्बात की बेगुरमती करने के इरादी और कीना वराना मकसद से अल्फाज के ज़रिए ख्वाह ज़ुबानी हो, तहरीरी हो या दिखाई देने वाले खाकों के ज़रिए मज़कूरा जमात के मजहब या मजहबी एतकादात की तस्लील करे या तस्लील करने की कोशिश करे, तो इस जुर्म की क्या सज़ा है? उस ऑफेंस की 295A की 10 साल तक के लिए कैद या जुर्माना, ये दोनों सजाएं दी जाएंगी. इसके साथ हैं कुरान पाक के नुस्खे की बेगुरमती करने नाउज़ुबिल्लाह और पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाउज़ुबिल्लाह तौहीन अमेज़ अल्फाज कहने की सज़ा हज़रत पाकिस्तान की दफ़ात 295B और 295G में दी गई हैं. इसके साथ 295B दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कुरान पाक के नुस्खे की बेगुरमती वगैरह करना नाउज़ुबिल्लाह. जो कोई कुरान पाक के नुस्खे या इसके किसी इक़्तिबास की अमदन बेगुरमती करे नाउज़ुबिल्लाह, इसे नुकसान या इसकी बेअदबी करे, तो इसे तौहीन अमेज़ तरीके से या किसी गैर कानूनी मकसद के लिए इस्तेमाल करे नाउज़ुबिल्लाह, तो उम्र कैद की सज़ा, इसकी सज़ा है उम्र कैद की सज़ा का मुस्तजिब होगा. ये इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जो मज़हब से रिलेटेड हैं. इसके अलावा भी हमारी जो एक सीरीज़ चल रही है, काइंडली वो भी देखिएगा और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. हाय हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू?
Hey, Aslam. Hi. Hi, how are you? My name is Aslam. Aslam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल स्क्वाड। मैं हूं मोहम्मद असलम, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलीजन्स के रिलेटेड है कि किसी के मज़हब को नुकसान पहुंचाने में जो क्रिमिनल लॉ है वो कौन सी सेक्शन हिट होती है और उसमें कितनी आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। उसमें सेक्शन 295 द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, कि उसमें जो सेक्शन 295 है, किसी जमात के मज़हब की तस्लील की नीयत से इबादत गाह को नुकसान पहुंचाना या नजस करना। जो कोई शख्स किसी इबादत गाह को या किसी ऐसी चीज़ को जो अशखास की किसी जमात की तरफ से मुक़द्दस समझी जाती हो, जैसे मुसलमानों के लिए मस्जिद है, हिंदुओं के लिए मंदिर है और ईसाइयों के लिए चर्च है, इस इल्म के साथ अशखास की किसी जमात की मज़कूरा तबाही या नुकसान या नापाकी को इनके मज़हब की तस्लील समझने का एहतमाल हो, तो इसको पनिशमेंट कितनी है? 2 साल तक की कैद या जुर्माना, दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। किसी की मजहबी जगह को कोई नुकसान पहुंचाना, तो उस पर हमें क्या इख्तियार है कि 2 साल तक की कैद और जुर्माना, दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। 295A, किसी जमात के मज़हब या मजहबी एतक़ादात की तस्लील के ज़रिए इसके मजहबी जज्बात की बेगुनाही की नीयत से कीना वराना और इरादी अफ़आल। जो कोई शख्स पाकिस्तान के शहरियों के किसी जमात के मजहबी जज्बात की बेगुनाही करने के इरादी व कीना वराना मकसद से अल्फाज के ज़रिए ख्वाह ज़बानी हो या तहरीरी हो या दिखाई जाए, जैसे नऊज़ बिल्लाह खाके बनाएंगे के ज़रिए मज़कूरा जमात के मज़हब या मजहबी एतक़ाद की तस्लील करने की कोशिश करे, तो इसे 10 साल तक की कैद या जुर्माना, दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। एंड द अदर वन इज 295B, जो कोई कुरान पाक के नुस्खे या किसी इक़्तिबास की आमदन बेगुनाही करे, नऊज़ बिल्लाह, इसे नुकसान या इसकी बेअदबी करे, इसे तौहीन में इस तरीके से किसी गैर कानूनी मकसद के इस्तेमाल करे, नाउज़ बिल्लाह, तो उस बंदे को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। ये जो सेक्शंस हैं ये मज़हब से रिलेटेड हैं, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इन सेक्शन को भी आप याद रखें। एंड देखते रहिए मेरा चैनल लीगल स्क्वाड। मैं हूँ मोहम्मद असलम, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद असलम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल स्क्वाड। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेक्शन 295A एंड 295B। दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये रिलीजन से रिलेटेड है और बहुत ज़रूरी है आपको इनका पता होना। इन सेक्शन 295 किसी जमात के मज़हब की तस्लील के नीयत से इबादत गाह को नुकसान पहुंचाना या नजस करना। जो कोई शख्स किसी इबादत गाह को या किसी ऐसी चीज़ को जो अशखास की किसी जमात की तरफ से मुक़द्दस समझी जाती हो, इस नीयत से तबाह करे, वो अशखास की किसी जमात के मज़हब की तस्लील करे या इस इल्म के साथ अशखास की किसी जमात की मज़कूरा तबाही, नुकसान या नापाकी को इनके मज़हब की तस्लील समझने का एहतमाल है, तो इसे पनिशमेंट कितनी है? 2 साल तक की कैद और जुर्माना, दोनों पनिशमेंट दी जा सकती हैं। जो भी किसी शख्स की इबादत गाह को नुकसान पहुंचाएगा, उस पर हम कौन सा सेक्शन हिट करेंगे? 295, और उसमें सज़ा कितनी है? 2 साल तक की सज़ा है और जुर्माना, दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। The other one is 295A, किसी जमात के मज़हब या मजहबी एतक़ादात की तस्लील के ज़रिए इसके मजहबी जज्बात की बेगुनाही की नीयत से कीना वराना और इरादी फ़ाल। Deliberate and malicious act intended to outrage religious feeling of any class,
by insulting its religion or religious beliefs. جو کوئی شخص پاکستان کے شہریوں کی کسی جماعت کے مذہبی جذبات کی بے حرمتی کرنے کی ارادی اور کینہ ورانہ مقصد سے الفاظ کے ذریعے خواہ وہ زبانی ہوں، تحریری ہوں یا دکھائی دینے والے خطوں کے ذریعے ہوں، اس شخص کو 10 سال تک کی قید اور جرمانہ دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ نعوذ باللہ جو پچھلے دنوں ہوا، جو خاکے وغیرہ شائع کیے گئے تو ان پہ 10 سال تک کی قید ہوتی ہے۔ And the other one is 295B، قرآن پاک کے نسخے کی بے حرمتی وغیرہ کرنا۔ نعوذ باللہ، جو کوئی شخص قرآن پاک کے نسخے یا اس کی کسی اقتباس کی عمدن بے حرمتی کرے، نعوذ باللہ، اسے نقصان یا اس کی بے ادبی کرے، ایسے توہین میں اس طریقے سے یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرے، نعوذ باللہ، تو اسے عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ That is very much important sections جو ہمارے ریلیجن سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے مسجد جو ہے وہ ایک ان کے لیے درسگاہ ہے، عیسائیوں کے لیے جو ہے وہ چرچ ہوتا ہے، ان کے لیے مذہبی درسگاہ، اور ہندوؤں کے لیے مندر ہوتا ہے۔ تو سب کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے، کسی چیز کو بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ دیکھتے ہیں لیگل اسکول۔